ओके बेटा, तो हम आज की क्लास में जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे जो हेडर फाइल के क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से आते हैं। और हमारा जो पेपर चल रहा था वो मई जून 2021 चल रहा 2023 चल रहा था, ठीक है, जो रिसेंटली आया है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि लेंथ के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है कि द फंक्शन लेंथ फ्रेज कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, और इसका नाम क्या हो गया, फ्रेज। ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या सेव हुआ हुआ है, यानी स्ट्रिंग का नाम फ्रेज है और उसके अंदर वो लेंथ कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, कह रहा है राइट द सूडो कोड स्टेटमेंट टू, यानी हमें क्या करना है, सूडो कोड स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें क्या क्या काम हो रहे होंगे बेटा। स्टोर द स्ट्रिंग, द बिगिनिंग ऑफ द इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फ्रेज। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, इसको जो है वो स्टोर करना है किसके अंदर, इस फ्रेज वेरिएबल के अंदर। यानी ये कंप्लीट हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रिंग दी हुई है। इस स्ट्रिंग को हमने स्टोर करना है इस वेरिएबल के अंदर जिसका क्या नाम है, फ्रेज नाम है। फिर क्या कह रहा है बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट कैलकुलेट एंड आउटपुट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फिर हमें उसकी लेंथ कैलकुलेट करके आउटपुट करना है। थर्ड बेटा, आउटपुट द स्ट्रिंग इन अपर केस, और फिर स्ट्रिंग को हमने क्या करना है बेटा, अपर केस में आउटपुट करना है। तो बेटा पहला 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन दिया उन्होंने। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फ्रेज वेरिएबल रखना है। ठीक है, फ्रेज वेरिएबल के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमने ये स्टोर करना है। द बिगिनिंग ये जो apostrophe लगी पहले तो बता इज द मोस्ट, यस, ये आपको कोटेशन लगानी पड़ती है जब भी स्ट्रिंग वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सही है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल बन गया फ्रेज, और इसके अंदर हमने क्या सेव कर दिया, ये सब सेव कर दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब होता क्या है बेटा, अब होता ये है कि हमें यहाँ पर आउटपुट करना है दोनों चीजों में। तो यहाँ पर हम आउटपुट करके क्या लिखेंगे बेटा, लेंथ लिखेंगे। लेंथ कैलकुलेट करने को कहा है ना इसने, तो आप यहाँ लिख देंगे फ्रेज। बहुत आसान है। नहीं बेटा, डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं। ठीक है, डिक्लेरेशन का उसने बोला ही नहीं। आउटपुट, और उसके बाद अपर केस नहीं था, वो यू केस था। सही है, यू केस आप लिखेंगे यहाँ पे। यू केस, और उसके बाद बेटा हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, फ्रेज लिख देंगे। सही है बेटा, क्लियर हो गई बात यहाँ तक, सिंपल फॉर्मूला है। तो इस तरीके से जो है स्ट्रिंग वाले जो हो गए, अपर केस लोअर केस, उसमें यही सेम हो गया। बस जैसे कि आपको एक कोटेशन दे देते हैं, वो डालनी नहीं होती है, तो आप बिल्कुल इसी तरह से ही होता है, मतलब माइनर माइनर चेंजेस होते हैं। ठीक है, राइट द आउटपुट योर सूडो कोड शुड प्रोड्यूस। अब आउटपुट क्या आएगा, यानी कि ये वाली जो लाइन आपने लिखी है बेटा, इस लाइन का क्या आउटपुट आ रहा हो। ठीक है, ये आपने बताना है। इस लाइन का आउटपुट क्या आ रहा होगा और इस लाइन का क्या आउटपुट आ रहा होगा, ये भी आपने बताना होगा। सही है। सो ऊपर वाली लाइन का तो लेंथ आ रहा होगा, कैलकुलेट करें भाई लेंथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। ये टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट करेंगे, सारे सारे काउंट करेंगे। सही है, फ्रेज भी काउंट करनी है, जो फ्रेज से कम फ्रेज के अंदर ही तो ये सारा डाटा सेव हुआ हुआ है। फ्रेज भी करेंगे ना। सब चीजें करेंगे ना बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7, ये 40 बन रहा है टोटल। सही है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बेटा, 40 लिख देंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, इसको कन्विंस को आपने इसका भी आउटपुट बताना है। द बिगिनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
8। सही है बेटा। ये आपने सारा का सारा अपर केस में कर देना है, इसीलिए तो उन्होंने दिया है आपको, ताकि वो चेक कर सकें कि आपको ये चीजें आती है नहीं आती। ठीक है बेटा। तो ये आपने कैपिटल में लिखा है, ये हमने शॉर्ट में जैसा। नहीं, कुछ शॉर्ट में नहीं लिखना, आपने एज इट इज लिखना है भाई, आउटपुट बोला है उसने, आउटपुट एज इट इज आएगा, तो वही आपने पूरा लिखना होगा। तो देखिए 5 मार्क्स का जो है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें आपको पूरा सूडो कोड नहीं आना चाहिए, बेसिक फंक्शंस के आइडिया होने चाहिए, यू केस, एल केस, ठीक है, और इसके अलावा लेंथ और लोअर केस, ठीक है, सेम फंक्शन यही। और सब स्ट्रिंग होता है, 4 फंक्शंस हैं। सही है, मैं करा दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है बेटा। अब आ जाए सर यहाँ पे, चलें ये वाला सवाल जब तक पहले आप करें, फिर मैं उसके बाद सॉल्व कर। तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है नॉट ए और बी। तो एक तरफ नॉट ए बनेगा बेटा, ठीक है, और बी बनेगा। ये क्या बन गया बेटा, ये हमारे पास बन गया ऊपर वाला गेट। फिर उसके बाद बी ए और सी। सर इजी है ना कि पहले ब्रैकेट करना है। हाँ, ब्रैकेट वाइज ही तो कर रहा हूँ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें आप। फिर बेटा दूसरा ब्रैकेट पर आ जाए, बी और सी। बी ये रहा, सी ये रहा, ठीक है बेटा, और उसके बाद आप क्या बना देंगे, जॉर बना देंगे। ठीक है। तो बेटा एक तरफ हमारे पास ये ब्रैकेट बन गया, बीच में एंड बना के दूसरी तरफ बेटा ये ब्रैकेट बन गया। अब इन दोनों के दरम्यान में क्या बनाना है हमने, एंड एंड गेट बनाना है। तो ये एंड गेट आ गया। समझ आ गई बेटा बात, दैट्स इट। अब आपको इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। मेरा मशवरा ये होता है कि जो गेट्स आपके पास है, सबसे पहले आप इन्हें क्या करते हैं, लेबल कर दें। सर हम लोग ए बार पेपर में भी लेबलिंग कर सकते हैं। लेबल कर दो, कोई मना थोड़ी करे, पेंसिल 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 से कर लें हम, ताकि आपको जस्ट सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, ए बार में बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर सारे आओ। सारे जो है वो आपने ऑपोजिट कर देना है ए की वैल्यूज को, ठीक है। फिर आपने बेटा इसको आप कह दीजिए डी, इसको आप कह लीजिए ई। तो बेटा डी सॉल्व करने का तरीका क्या है, डी के अंदर इनपुट आ रहा है क्या, ए ए बार और बी। तो आपने बी और ए बार को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो ये बेटा 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 0, फिर 1 और फिर 1, दैट्स इट। फिर बेटा हमारे पास क्या है, ई है। ई के लिए हमारे पास क्या है, बी और सी। तो बी और सी को आपने क्या करना है, जॉर करना है। जॉर का मतलब ये है कि सेम इनपुट के पास 0 आंसर, डिफरेंट इनपुट होगी तो 1 आएगा। 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, और फिर 0 आ गया। ठीक है। अब आपने बेटा क्या करना है, अब आपने जो है वो डी और ई को क्या करना है, डी और ई को एंड करना है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, और फिर जीरो 0। ये सही है बेटा, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। सर कभी कभार 9 मार्क का भी दे देते हैं, 6 मार्क का। नहीं नहीं, इतनी ज्यादा नहीं आता भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में था। वो किसी एक पेपर में स्पेसिफिकली मिल गया होगा तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भाई 5 6 अच्छी खास लंबी लंबी वो इक्वेशन दे दिया करते थे। पहले आसान आता था, अब थोड़ा सा ये है कि उन्होंने चैलेंजिंग कर दिया है क्वेश्चन को। सर इसकी स्टेटमेंट भी आ रही है, क्या फॉर इक्वेशन आ रहा है। अच्छा चले, अब जरा देखें क्या कह रहा है। कह रहा है गिव द रीजन, गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्राइमरी की। यानी इन्होंने क्या बात की है बेटा, प्राइमरी की के बारे में पूछा। स्टेट द रीजन। टीवी कोड। नहीं था। क्यों, वो तो है ना रिपीट वो हो रहा है, प्राइमरी की पूछा है ना। दैट इज मोस्ट फूड अच्छा मोस्ट है but not so much अगर टी हो रहा है। टीवी कोड ही होगा ना, ये क्या रिपीट तो नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। सर रिपीट तो हो रहा है। कहाँ हो,
नहीं सर सही। SMSD हो रहा है लेकिन बाकी जगह नहीं हो रहा, कोड है ना, नाम से क्लियर हो रहा है। हाँ सही है। ठीक है, और रीजन। रीजन क्या है? बिकॉज यूनिक डेटा या रिकॉर्ड ऑफ दिस फील्ड सर डेटा जो कंपल्सरी आता है ना। हाँ रिकॉर्ड ऑफ दिस फील्ड इज यूनिक। सही है बेटा, आगे चले। अब इन्होंने क्या बात बोली है? इन्होंने बोला है कि भाई डाटा टाइप जो होती हैं वो ये यूज हो सकती हैं। अब देखो ना कितना जबरदस्त आसान इन्होंने कर दिया है। बच्चे परेशान हो रहे होते हैं सर पेपर 2 मुश्किल हो गया, भाई मुश्किल नहीं हो गया, चीजें इन्होंने वहां सेटल डाउन कर दी है। मुश्किल डेफिनेटली हुआ है, वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ है। बाकी अगर आप देखें ना तो ये इसमें डाटा टाइप उन्होंने खुद बता दी। जी। कह रहा है आप बता दें कि कौन सी कहाँ इस्तेमाल होगी, तो भाई इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा। टीवी बोर्ड में तो टेक्स्ट ही है। टेक्स्ट आ जाएगा, स्क्रीन साइज में क्या आएगा? सर स्क्रीन साइज में आएगा ये इंटीजर आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्मार्ट टीवी में क्या आएगा? बूलियन। यस नो बूलियन। ठीक है, प्राइस में क्या आएगा? सर प्राइस में जाएगा रियल। रियल। That's it. सही है बेटा, फिर क्या आ रहा है? कंप्लीट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL टू रिटर्न द टीवी कोड, ये स्क्रीन साइज, प्राइस ऑफ ऑल टीवी इन द डेटाबेस। तो भाई टीवी कोड तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, स्क्रीन साइज तो यहाँ लिखेंगे आप। अब ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप फील्ड का नाम लिख रहे हैं तो वैसे ही लिखेंगे जैसे मेंशन है। फिर प्राइस है। तो स्क्रीन साइज में देखें ना, लिखा हुआ है स्क्रीन का S कैपिटल है, फिर साइज का S कैपिटल है, सो आपने एज इट इज लिखना है स्क्रीन साइज। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? सर प्राइस। प्राइस ऑफ ऑल स्मार्ट टीवी इन द डेटाबेस। तो प्राइस भी मांगी है इसने। यानी इतना सा स्टेटमेंट से 4 मार्क का दे दिया। जी, प्राइस आ गया, फिर उसके बाद क्या कह रहा है सर? फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम टीवी है। वेयर स्मार्ट टीवी इज इक्वल टू, यस यस तो स्मार्ट टीवी बोला ना इसने, प्राइस ऑफ ऑल स्मार्ट टीवी। कॉपी। जहां यस होगा यस कर लें कॉपी। ठीक है, ये हो गया। बस इसके बाद ये आपका, सर 15 मार्क मार्क का अभी हम खेलते हैं। नहीं वो अभी नहीं कर रहे। सही है, वो हम इंशाल्लाह जो है वो, सर अपना पेपर 1 का वापस रिज्यूम कीजिए। इसको मैं बताता हूँ अभी। ठीक है बेटा, चलें आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।